बन जाए, वहां पर हमारे वाले ना दिखे, क्या काम का है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में, मेरे भोलेनाथ भगवान की कथा में आज बहुत सुंदर बात आई है कि जमीन से जुड़कर हम लोगों को रहना चाहिए। और जो भी व्यक्ति जमीन को त्याग करके जब ऊंचा उड़ता होगा और कहां न कहां से अगर गिरता होगा तो चोट आने में भी देर नहीं लगती है। सादा जीवन, उच्च विचार, इस भावना को लेकर के मेरे महादेव के साथ में, भक्ति के साथ में आओ। शिव भक्तों ने मेरे भोलेनाथ भगवान को याद किया, शंकर जी को याद किया, और आप मेरे साथ में थोड़ा गाने का प्रयास करें। आज कथा का विराम दिवस है, बड़ा आनंद आएगा, शिव जी की कृपा। हरे हरे महादेव हर शिव नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव हर। हो 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 निवेदन मेरा, ताली बजाना। हो 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 मीठे रस से भरियोनी राजा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 ओ राधे। मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा जी तो गोरे गोरे यमुना कारी कारी, राधा जी तो गोरी गोरी यमुना कारी कारी। वृंदावन में रास रचावे बरसाना की चोरी, वृंदावन में रास रचाए बरसाना की चोरी। राजा खाते पीते राधा खाते पीते उमर सुहानी लागे, है दीवानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई, नहीं भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। मारे जीवड़िया मन भावे राधा नाम मनाई, मारे जीवड़िया मन भावे
राधा नाम मला, राधा चेल की चबीली, राधा चेल की चबीली बटे रानी लागे, दीवानी लागे। मन करो कर जमुना जीरो पानी लागे। हाथा जुड़ीने करा मीनती, मारी दुर्गा मारी माँ, मारी अम्बा मारी माँ। राखिल बालुड़ारीला जो मारी माँ, राखिल बालुड़ारीला ओ मारी माँ। हाथा जुड़ीने करो मीनती, मारी अम्बा मारी माँ, मारी दुर्गा मारी माँ, मारी 64 योगिनी माँ। राखिल बालुड़ारीला जो मारी माँ, राखिल बालुड़ारीला ओ मारी माँ। हर हर महादेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। शिव जी की कथा सुनने के बाद में हमारे मन में महादेव के प्रति प्रेम होना चाहिए, शंकर जी के प्रति एक भाव होना चाहिए। और देखो बहुत सुंदर आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, गृहस्थ जीवन में अगर आप जी रहे हो ना तो शंकर जी की पूजा बहुत अनिवार्य है। कभी कभी हमने देखा घर में लड़ाइयां होती है, घर में झगड़ा होता है, एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं करता है। आज मैं इस शिव महापुराण की कथा के कारण आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सुनो। पति पत्नी में भी लड़ाई होना चाहिए तो मात्र 5 मिनट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग मेरे को नहीं कहना चाहिए 5 दिन को तो छोड़ो, 25-25 दिन एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। क्या कथा में जा रहे हैं, क्या कथा में सुन रहे हैं, अंदाजा लगाओ। हमारे मिश्रा जी कथा सुना रहे हैं, लाखों की भीड़ पड़ रही है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, और अंदाजा लगाओ तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या कथा सुनोगे आप लोग। कथा में जाने के बाद में परिवर्तन होना चाहिए। शंकर जी के मंदिर में आप लोग जाते हैं, शंकर भगवान ने अपनी धर्म पत्नी का कितना बड़ा सम्मान किया, ध्यान से कथा को सुन लेना। चाहे आंख बंद करके शंकर जी बैठा होगा, शंकर जी ने कभी अपनी धर्म पत्नी से बात नहीं करी होगी, शंकर जी अपनी धर्म पत्नी को कभी कहां पर लेके नहीं गए होंगे, पर अंदाजा लगे लेना। शंकर भगवान से पूछा गया कि तुम्हारी धर्म पत्नी से प्रेम करते हो। शंकर जी ने कहा कि जितना मैं प्रेम मेरी धर्म पत्नी से करता हूं इतना कोई भी अपनी धर्म पत्नी से नहीं करता होगा। लोगों ने कहा शंकर भगवान क्यों बात को बढ़ा रहे हो, ऐसा आप में कौन सा कारण है, लोगों को क्या बताना चाहते हैं आप।
आप आपकी धर्म पत्नी से कितना बड़ा प्रेम कर रहे हैं। और समझने का प्रयास करना, जितने लोग भी यहाँ कथा सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात को सुनिएगा। शंकर जी ने कहा सुनो, मैंने मेरी धर्म पत्नी को मंदिर में मेरे पास में नहीं बिठाया है। आजकल तो उठने बैठने में भी परिवर्तन होने लगा। शादी जब होती है ना, तो बहुत सारे दूल्हे और दुल्हन को मैंने देखा एकदम खड़े हो जाते हैं, चाहे वो गिर जाए। हमने पूछा ऐसा क्यों करा, तो बोले कि नहीं, अगर जो बाद में उठता है तो जीवन भर उसको ऐसा ही रहना पड़ता है। क्या करोगे? एक कौन सा भाव आप लोग यहाँ पर प्रकट करना चाहते हो? विवाह जब होता है ना, तो हमने लोगों को देखा, जब वो बेचारी वधू वरमाला जब पहनाती है ना, तो वो दूल्हा बिल्कुल कड़क हो जाता है। हिंदू संस्कृति के अंदर ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा है कि छोटी सी दुल्हन अगर माला पहनाए तो उस समय आप लोगों को मंगल करना है। आपके गृहस्थ जीवन में विष्णु की कृपा हो, शंकर जी की कृपा हो, गणेश जी की कृपा हो। और अंदाजा लगाओ, जैसे कोई मेरे को यहाँ पर माला पहना रहा है, अगर मैंने उसके सामने सिर झुका दिया तो कोई आफत आ जाएगी क्या? उसी प्रकार जो नर अपनी धर्म पत्नी के सामने अगर माला पहनने में, सिर झुकाने में किसी प्रकार का गलत मानता है, उन लोगों से आज मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, ये वरमाला तुम्हारी जिंदगी को संवार सकती है, ये वरमाला आपके जीवन में सुख दे सकती है, ये वरमाला आपको शांति दे सकती है, ये वरमाला आपके जीवन में आनंद दे सकती है। पर अंदाजा लगा लेना, इस वरमाला का अगर आपने अपमान किया और वो गले में नहीं गई और अगर नीचे अगर गिर जाती है, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन नरक बनाने में भी देर नहीं करे। ये कौन वहां पर 5-15 जने हमारे साथ में दूल्हे के साथ में आते हैं, हा ही करते हैं। जीवन आपको जीना है, अपने मित्रों को नहीं जीना है, ध्यान रखना। और शिव महापुराण की कथा में आया, अंदाजा लगाओ, एक पति और पत्नी जब वरमाला लेकर के खड़े हैं और जब माला पहनाई जाए, उस समय दूसरे शब्द नहीं बोलना चाहिए, दूसरा राग नहीं गाना चाहिए। जब पत्नी अपने पति को माला पहनाए, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर ये बोल करके वरमाला पहना देगी, तो आज हम आप लोगों को वादा कर रहे हैं, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, अमीर हो, गरीब हो, और अगर शंकर के नाम की माला पहना दी, तो वही पति उसका शंकर बनने में भी देर नहीं करेगा। अब अपने हाथ में गंगा बह रही है, कहने वाले ने कहा, मानो तो गंगा मां, न मानो तो बहता पानी। अब आपको लग रहा है कि नहीं, शिव पुराण है तो है, मैं बिल्व पत्र चढ़ा रही हूं यानी है तो है, और जिनके मन में कोई भाव नहीं तो उनके लिए कुछ भी नहीं। आप लोगों से हम निवेदन कर रहे थे, हमने कहा था हमारी बात को ध्यान से सुनना। शंकर जी से पूछा गया, आप आपकी धर्म पत्नी का कितना सम्मान करते हैं? आजकल लोग ये तुलना करते हैं, अपनी लाड़ी को कैसा रख रहा है। शंकर जी से पूछा गया तो शंकर जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं मेरी धर्म पत्नी का इतना ख्याल रखता हूं, अगर आंख बंद करके भी बैठता हूं ना, तो कहने का मेरी धर्म पत्नी का चिंतन करता हूं। इसीलिए शिव महापुराण कह रही है, आप कहां पर भी रहो, 100 किलोमीटर रहो, 200 किलोमीटर रहो, 250 किलोमीटर रहो, पर अपने बच्चे को, अपनी धर्म पत्नी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। किसके पीछे आई है वो घर छोड़ करके? हमारे पीछे। सासू जी के पीछे घर छोड़ के नहीं आइए, ससुर जी के पीछे घर छोड़ करके नहीं आइए, देवर जी के पीछे घर छोड़ करके नहीं आइए, तेरा सोने का बंगला देख करके तेरे पास में नहीं आइए। अगर वो आई है तो तुझे जीवन साथी माना है, तेरे साथ में आई है। उसने ये कहा था कि सुख में भी रखेगा तो मैं तेरे साथ में रहूंगी, और दुख में भी रखेगा तो मैं तेरे साथ में रहने में देर नहीं करूंगी। इसलिए तो लोगों ने कहा ना, आदमी खिलौना है, आता और जाता है,
जाते जाते लोगों में यादें छोड़े जाता, आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है। जाते जाते लोगों में ये यादें छोड़ वो एक एहसास को याद करो। जब कोरोना काल हुआ था ना, हॉस्पिटल में जब लोग पड़े हुए थे उनके पास में एक मोबाइल था। कभी कभी वो बात करते थे, धर्म पत्नी घर पे है, पति अस्पताल में है, माँ घर पे है, बेटा अस्पताल में है, भाभी घर पे है और देवर बेचारा आज अस्पताल में है। भगवान ऐसा कलंकित जीवन में कभी भी मत देना, क्योंकि हमने देखा था उस समय, ऐसा समय तो कभी भी नहीं देखा हमने। मोबाइल चलते थे ना, यहां तक आ गया लोग कहते कि दुख में अपने वालों के साथ में रहना चाहिए, पर ऐसा समय आया कि दुख में अपने वालों ने भी अपना साथ छोड़ने में देर। जो माँ कपड़ा पहनाती थी वो कपड़ा पहनाना बंद कर दिया, जो माँ अपने हाथों से रोटी खिलाती थी उस माँ ने रोटी खिलाना बंद कर दिया, जो पति हम आते थे हमको गले लगाने वाली बात आती थी उस धर्म पत्नी को भी देखा और पति ने कभी गले भी नहीं लगाया। और जिन्होंने इस स्थिति में प्राण त्यागे होंगे ना, उनके साथ में क्या बीत रही होगी। कभी कभी आपने देखा होगा, अपने मन में आता होगा कि भगवान मेरे प्राण भी त्यागे तो मेरे परिवार वालों के सामने कोई नहीं था। उस समय सिर्फ एक बात आ रही थी, कहा एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी। कितना अंदाजा लगाना। और आज मैं शिव महापुराण की कथा में, मेरी कथा थी भोपाल के अंदर, और इस कथा को मैं जब सुना रहा था, मैं वर्णन नहीं करना चाहता। एक ऐसे हमारे यजमान थे, इतना मेरे ऊपर प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। और आज मैं आपको कथा का वास्तविक सत्य बताना चाहता हूं। अंदाजा लगा लेना, कभी कभी ब्राह्मण के लिए यजमान रोया होगा तो कभी कभी अगर यजमान भी अगर दुनिया छोड़ करके गया होगा तो ब्राह्मण ने भी रोने में देर नहीं करी होगी। मैं कथा सुना रहा था और उनकी बात याद आ गई। कभी व्यासपीठ पे हम नहीं रोते, कभी भी नहीं रोते। मुझे याद आई उनकी, और मेरी आंख में से आंसू आकर के मेरे शब्दों ने कहा था, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहा तुम चले गए, कहा मेरे को याद है। और उस समय ऐसी ऐसी आंखें थी जिनके कभी भी आंख में आंसू नहीं आए, पर उस समय तो लोग रो रहे थे। इसलिए बस इतना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बस समझने का प्रयास करें। अपने जीवन में, अपने परिवार में खूब प्रेम से रहें। कब भगवान का बुलावा आ जाएगा कोई मालूम नहीं पड़ेगा। ये अहंकार, ये ताकत, ये पैसा, ये धन, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। अंदाजा लगा लेना, अगर प्रेम लेकर के जाओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए रोएगी,
प्रेम लेकर के जाओगे तो सब आप लोगों के लिए आंसू बहाएंगे। और एक बहुत बड़ा प्रमाण आप लोगों को मैं सुना रहा हूं, अगर आपने अपने घर में तो प्रेम किया, परिवार में अगर प्रेम किया, और अगर पूरे गांव में प्रेम किया ना, समझने का प्रयास करना, तेरी अर्थी तेरे घर के सामने से चलेगी, और अगर गांव में निकल करके जाएगी तेरी पत्नी रोएगी, तेरा बेटा रोएगा, पर गांव में तेरी अर्थी निकलेगी ना तो पूरे गांव भी रोने में देर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको याद करते हैं लोग। सूर्य उनका कभी भी नहीं डूबेगा, कभी भी। उनकी याद अमर थी। जो धर्म का काम करते ना वो कभी नहीं मरते हैं। मरते वो हैं जिन्होंने कभी अच्छा काम नहीं किया। मरते वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में गाली दी है। मरते वो लोग हैं जो धर्म के कार्य को रुकावट पैदा करते हैं। मरते वो लोग हैं जो मंदिर के कार्यों में विघ्न डालते हैं। मरते वो हैं जो अपने माँ बाप को गालियां देते हैं। मरते वो लोग नहीं है सिर्फ वो अपना चोला त्यागते हैं, और कुछ दिनों के बाद में अगर आपका भाव होगा, आपका प्रेम होगा, तो आपके बेटे के घर पे बेटा बनकर आएंगे और पुनः आपके घर में प्रेम प्रदान करने में देर नहीं करेंगे। मेरे महादेव जी से पूछा गया, भोलेनाथ जी आप आपकी धर्मपत्नी से कितना प्रेम करते हैं? तो शंकर जी का उदाहरण है, ध्यान से सुन लेना। मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा, मैं मेरी धर्म पत्नी का कितना बड़ा सम्मान करता हूं, लोग करें या ना करें, पर मैंने मेरी धर्म पत्नी का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में मैं खुद नीचे बैठता हूं और मेरी धर्म पत्नी को ऊंचा बिठाने में भी देर नहीं करता हूं। देखा आपने शिवालय में शंकर जी कहां बैठे हैं? नीचे। लाड़ी कहां बैठी है? अब यहां तो बैठने उठने का भी लफड़ा चल रहा है। भोलेनाथ भगवान कितना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। एक शिवालय में जाके मत देखना, जहां पर भी शिवालय हो वहां जाकर देखना। मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा, कोई नीचे बैठने से कोई नीचा थोड़ी हो जाता है। मैंने दुनिया को ज्ञान दिया, मैं मेरी धर्म पत्नी का कितना बड़ा सम्मान करता हूं। मैं खुद नीचे बैठता हूं और मेरी धर्म पत्नी को। अब ये लोगों की आदतें देख लेना। लोग दौड़ते दौड़ते पार्वती माता के पास में चले गए। शंकर जी का भी प्रश्न सुन लिया, उत्तर सुन लिया। लोग दौड़े दौड़े गए, पार्वती माता तू कैसी है? तेरा दूल्हा नीचे बैठे और तू ऊपर बैठे, थोड़ी तो अकल रखना चाहिए। पार्वती माता ने कहा कि मुझे मालूम है इस जग में मिलाने वाले कम हैं, तोड़ने वाले ज्यादा हैं। अमृत पिलाने वाले कम हैं, जहर देने वाले ज्यादा हैं। घर में मोहब्बत करवाने वाले कम हैं और दुश्मन पैदा करने वाले ज्यादा हैं। पर अगर तू आ गई ना तो अब आपको मेरे को उत्तर देना पड़ेगा। पार्वती माता ने कितना सोच समझ करके उत्तर दिया, सुन लेना बहुत ध्यान से इस बात को। लोग तुम्हारे घर के बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में अगर निंदा भी करे तो थोड़ा सोच समझ करके उनको उत्तर दे देना, तो दूसरी बार कभी भी तुम्हारे घर पे नहीं आए। पार्वती माता ने कहा, अगर मेरा पति मेरा सम्मान करता है तो उसमें बुराई क्या है? और अगर आप कह रहे हो ना कि मैं ऊंची बैठी, मेरा पति नीचे बैठा, तो आज मैं आपको उत्तर दे देती हूँ कि मेरा भोलेनाथ भगवान अगर मेरा सम्मान करता है, वो नीचे बैठता है, मेरे को ऊंचा बिठाता है, तो सुन लो, मैं भी शंकर भगवान के आगे नहीं बैठती हूँ, मैं भी शंकर भगवान के पीछे बैठने में देर नहीं करती। देखा शंकर भगवान के कभी पार्वती आगे बैठी? नहीं। आगे महादेव आप चलो, पीछे पीछे आपकी दासी चलेगी। मैंने भी ऊंचाई को नहीं देखा। भोलेनाथ ने कहा तू मेरे आगे चल, मैंने कहा नहीं, ये दुनिया की आदत है, खाए बिना रह जाएंगे, बोले बिना नहीं। और ये आज प्रमाण आ गया, इसलिए दुनिया की बातों में मत जाओ। आज मैं आप लोगों को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जीवन जियो अपनी मस्ती में। वो हम गाते ना, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं, मेरे सिर पे रखे दो अपना हाथ,
ए मस्त रहूं, नहीं गाओगे तो नहीं मस्त रहोगे। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। और कल हमने आप लोगों को बता ही दिया था, यहां पर कोई परमानेंट नहीं, जगत में कोई न परमाने। कितना सुंदर शब्द लिखा मेरे को, मैं जा भी जाता हूं ना इसको जरूर बोलता हूं। कहा तेल चमेली और कोई साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न कोई परमानेंट नहीं है। और उसने इतनी सुंदर बात कही, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न। इसलिए मेरे शंकर जी के लिए, मेरे महादेव के लिए बस कहां पर भी जाओ पूर्ण मन से रखो, ईर्ष्या ना रखो। और जिसने भी ईर्ष्या रखी, भोलेनाथ भगवान ने कहा उनके जीवन में दुख प्रदान करने में भी देर नहीं करी है। अब आप लोगों को मैं कथा सुना रहा हूं। कल हमारे भारत का बहुत बड़ा भाग्य चला था और आज हम लोगों को इस कथा में बैठकर वास्तव में कथा तो सुना रहे हैं, पर कभी कभी राष्ट्र का भी जय जयकारा करना चाहिए। बहुत बड़ा कार्य हुआ है आज। जो असंभव कार्य था वो भारत ने करके दिखाया। और हमारे यहाँ के ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, जिन्होंने इसरो के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने चंद्रमा को आज जहां पर सैटेलाइट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से मिसाइल के माध्यम से आज चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया ना, बहुत सराहनीय। एक बार उनके लिए भी ताली बजाकर वंदन करें। इतना बड़ा कार्य है। हमारी गणना होने लगी है देशों के बीच में। भारत से अच्छा कोई देश नहीं। हम इंडिया नहीं, हम भारत के लोग हैं। और इतना जरूर है, भारत की संस्कृति अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, खान पीन अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकता है, पर मेरा भारत कैसा है? अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। इसलिए बोलो भारत माता की। ये बहुत सुंदर काम। और आज उसी कथा को मैं लेकर चंद्रमा तक कल गया होगा, आज पुनः मैं आप लोगों को चंद्रदेव की कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आओ एक बार चंद्रदेव को प्रणाम करेंगे। शीतलता का प्रतीक बहुत सुंदर है चंद्रमा। चंद्रमा से अच्छा कोई सुंदर नहीं। चंद्रमा इतने अच्छे हैं, शीतल के प्रतीक हैं। और इनका विवाह हुआ दक्ष की बेटियों के साथ में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चंद्रमा की कितनी धर्म पत्नियां हैं, तो आज मैं आपको बता दूं, पिता ने समझा दामाद अच्छा है, अच्छा जमाई मिला है, तो जितनी बेटी थी एक जगह ही देने में। दक्ष की कितनी बेटियां? 27। और उनके नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। कभी कभी हम देखते हैं ना, ससुर जी देख लेते हैं लड़का अच्छा है, कमाने वाला है, कहां अलग जगह देखूंगा, एक जगह। चंद्रमा जी बहुत सुंदर है, चंद्रमा से अच्छा कोई नहीं। और चंद्रमा को देखा, और उसी समय आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इनके ससुर जी का नाम था दक्ष। ये वही है जो शंकर भगवान का भी ससुर है। 27 बेटी का एक साथ में चंद्रमा के साथ में विवाह कर दिया। तो कभी कभी यहां पर समझना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोग हैं जो तन से प्रेम करने वाले, मन से कभी भी प्रेम करने वाले नहीं है। देखा होगा, सुंदर सी लाड़ी मिली, गाड़ी में बिठा करके ले जाएंगे। सुंदर सी लाड़ी मिली, पार्टी में लेकर के जाएंगे। सुंदर सी लाड़ी मिली, तीरथ में लेकर के जाएंगे। भगवान नहीं करे, अगर थोड़ी सी भी काली लाड़ी मिली, ऐसे ऐसे पतिदेव हैं उसको शादी में नहीं ले जाते हैं,
विवाह में नहीं ले जाते हैं। अब वो बार बार पूछती है, क्यों आप मेरे को लेकर के नहीं जाते हो? बोले क्या लेके जाऊं, तेरा कलर थोड़ा सा। हाथ पकड़ने में शर्म नहीं आई थी? सभा के बीच में मांग भरने में शर्म नहीं आई थी? सभा के बीच में फेरे पड़ने में शर्म नहीं आई थी? और सुनो, भगवान ने दो ही तो कलर दिए, एक गोरा एक काला। गोरी लाड़ी भी मिल जाए और गोरी लाड़ी में कोई लक्षण ना हो, वो क्या काम की? हमारे हिसाब से तो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होगी चलेगी, चाहे वो ब्लैक है काली है, मेरे हिसाब से अच्छी होगी। और इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत सुंदर बात मैं कहना चाहता हूं, नारी को नारी नहीं कहा है, नारी को लक्ष्मी नहीं कहा है, उस नारी को लोगों ने भाग्य लक्ष्मी कहने में भी देर नहीं करी। वो भाग्य लक्ष्मी है, किसी के घर पर आ जाती है ना, तकदीर बनाने में भी देर नहीं करती है। तकदीर को बनाने वाली, घर को बनाने वाली, घर में आनंद देने वाली वो हो सकती है लक्ष्मी, पर कहने का अगर किसी के चरण अच्छे पड़ जाए, वो घर की कायाकल्प बदलने में देर नहीं करती। इसलिए ये 27 कन्या है और चंद्रमा जी के साथ में इनका विवाह हुआ। एक जो बेटी है वो बहुत ज्यादा सुंदर है और उसका नाम है रोहिणी। 27 के बीच में क्या नाम है एक बेटी का? रोहिणी। इतनी सुंदर, इधर चंद्रमा सुंदर, वो इतनी सुंदर, बाकी जो भी कलर भगवान ने दिए होंगे हैं। ये चंद्रमा उस सुंदरता के कारण आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उस रोहिणी से ज्यादा प्रेम करने लगा। बहुत सारे लोगों ने इस कथा को परिवर्तन किया होगा, पर आप अंदाजा लगाओ, क्या चंद्रदेव ऐसे हैं? चंद्रदेव कभी भी ऐसे नहीं है, सब समानता का अधिकार रखने वाले हैं। और आओ ऐसे चंद्रदेव को हम लोग प्रणाम करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस कथा को सुना है कि चंद्रदेव ने प्रेम किया, एक से प्रेम करते थे, दूसरे से प्रेम नहीं करते थे। पर अंदाजा लगाओ, 27 रानियों के बीच में अगर एक रानी जब तक चंद्रमा भोजन नहीं करता था तो रोहिणी भी भोजन नहीं करती थी। व्रत करती थी तो पूछ करके करती थी, उपवास करती थी तो चंद्रमा से पूछ करके करती थी। अब अंदाजा लगाओ, अगर धर्म पत्नी अपने पति को भगवान माने तो आज पति का भी क्या कर्तव्य है? किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगा? रोहिणी की तरफ। अंदाजा लगाओ, हमारे साथ में भी ऐसा बहुत बार होता है। हम भी यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, मैं मेरी कथा भी आप लोगों को बहुत बार सुनाने की बात करना चाहता हूँ। कल मेरे पास में फोन आया, हम लोग 10-11 बजे तक खजराना में घूम रहे हैं। फोन आया, बोले आपने भोजन कर लिया? मैंने कहा हाँ कर लिया, बल्कि भोजन मैंने किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने भोजन नहीं किया तो मेरी धर्म पत्नी भी भोजन नहीं करेगी, और मुझे 11 बजे रोटी मिली तो मेरी धर्म पत्नी भी बेचारी भूखी रहने में देर नहीं करेगी। ये प्रेम है, कभी कभी झूठ बोलना चाहिए। कहने का आकर्षण होगा, इस बात को समझना चाहिए। ये रोहिणी से ज्यादा प्रेम करने लगा, सब बहनें जलने लगी और सभी राजकुमारी अपने पिताजी के पास आ गई और कहने लगी, पिताजी आपने जिसके साथ में विवाह किया ना, वो हमारे साथ में भेदभाव कर रहा है। बोले कैसा भेदभाव? बोले रोहिणी दीदी के साथ में भोजन करते हैं, रोहिणी दीदी से बात करते हैं, रोहिणी दीदी के साथ में रहते हैं। अब हमारे लिए 26 की तो कोई जगह भी नहीं है। जितने माता पिता इस कथा को सुन रहे हैं, अंदाजा लगा लेना, अगर आपकी बेटी ससुराल के लिए कभी भी कोई कहानी गाने का काम पड़े तो समझदार माता पिता को यह कह देना चाहिए कि देख बेटा, सुख भी तेरा है और दुख भी तेरा है। अगर तू विश्वास रखना तो बिल्कुल भाव से रहेगी, प्रेम से रहेगी, तो तेरे को पिता के पास में आने की जरूरत नहीं है। तेरा ससुराल ही तेरा पिता का घर बनने में देर नहीं करेगा। उधर से फोन किया, इधर से हम चले, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? इसलिए मैं मेरी माताओं से और जो मेरी बहनें हैं, आज मैं आप सभी लोगों से एक बात बहुत सुंदर मैं आप लोगों के साथ में कहना चाहता हूं
कि सुन लो, बेटी को आपने डोली में बिठा करके विदा किया है और उससे ये कहना मेरा काम था, मैंने कंधे पर तेरे को बिठा करके डोली में बिठा करके तेरे को ससुराल में विदा कर दिया। पर बेटी अब डोली की जगह तेरी यहाँ पिता के घर पर नहीं है, और अंदाजा लगा लेना कभी भी तेरे प्राण छूटे, पियर में नहीं ससुराल में तेरे प्राण छूटे, और तू सती बनकर आशीर्वाद देने में भी। ये एक पिता की वेदना है। और वास्तव में कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बहुत सारी बेटियों को देखा छोटी छोटी बात वहां घर पे करती। आप तो आपके चित्त का स्थिर नहीं रख रहे हो, पर आपके माता पिता को भी दुख दे रहे हो। कौन माता पिता होगा जो अपने बेटी के दुख से दुखी नहीं होंगे। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करना चाह रहे हैं, अगर अपने घर को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो इधर से उधर ना करें, इस बात को कंठ में रखें। और जो व्यक्ति कंठ में जहर को रख लेता है तो लोगों ने उसका नाम नीलकंठ रखने में भी देर नहीं करी है। जय जयकारा होगा। सब बेटियां दक्ष के पास में गई। दक्ष ने कहा मैं समझाऊंगा। आज ससुर जी आए हैं और उन्होंने कहा दामाद जी हमने आपके पैर को प्रणाम किया है। ससुर जी कभी भी अपने दामाद से पैर नहीं पड़वाते हैं। ससुर जी दामाद के पैर जो है चरण स्पर्श करते हैं। आजकल तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, प्रणाम करते, पर शिव महापुराण कह रहे कभी भी नहीं। अपने दामाद से कभी भी प्रणाम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अपना दामाद विष्णु का स्वरूप है। और आपने उसको प्रणाम इसलिए कहा और इसलिए किया कि देखो दामाद जी, मेरी लाड़की बेटी को मैंने आपको अर्पण किया था और आपने मेरी लाड़की बेटी को लाड़ किया, प्यार किया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप मेरे को प्रणाम मत करना। जब भी आप आओगे ये मेरा परिवार आपको प्रणाम करने में भी देर नहीं करेगा। ये प्रणाम करने की भावना। दामाद जी को समझाया चंद्रदेव आप ऐसा मत करो, मेरी सभी बेटियां मैंने आपको दी, सबसे प्रेम करो। चंद्रदेव ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, यह आपकी बेटियों को आप लोग समझाओ, हमने आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दक्ष ने समझाया, चंद्रमा ने हाँ मानी, अगर मैंने गलती करी होगी ससुर जी तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। अब की बार हुआ, दूसरी बार कभी भी गलती नहीं होगी। समझदार व्यक्ति का लक्षण, गलती करे तो कान को पकड़ करके मान ले, वही समझदार इंसान है। जो जिद करके किसी का अपमान करे। और आज मैं एक बहुत बड़ी परिभाषा आप लोगों को बोल रहा हूं, कथा में आया, जो कभी गलती न करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पे गलती करे उसे हैवान कहते हैं, जो गलती करे कोई समझाए नहीं समझे उसे शैतान कहते हैं। अब अपना अपना मत है। भगवान कभी गलती नहीं करता, कहा ना, जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। लोगों ने यहां तक कहा मनुष्य गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है, जो ठीक कर ले गलती को उसे इंसान कहते हैं। समझाया, उसने कहा नहीं ससुर जी आप हमारे पिता तुल्य हैं और आज हम आपको विश्वास देके जा रहे। जितनी बेटियां दुखी हुई ना, अब ऐसा नहीं होगा। कुछ समय हुआ, फिर 26 बालिका फिर पिताजी के पास में गई। अब देखना घर कितना जल्दी बिगड़ता है। 26 बालिकाओं ने फिर जाकर कहा कि पिताजी आपने समझाया ना, तो आपके दामाद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आज भी रोहिणी दीदी से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। अब अंदाजा लगाओ, बार बार बेटी आपके घर पे जा जाके कान भरे तो क्या करोगे? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? दक्ष को उसी समय क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा से ये कह दिया कि सुन रे चंद्रमा, तो अपनी सुंदरता के ऊपर ज्यादा गुरूर कर रहा है ना, कि मेरे से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है।
सुन, तेरी सुंदरता अभी 1 मिनट में नष्ट हो जाएगी। और उसी समय दक्ष ने श्राप दिया कि जा चंद्रमा, तू मेरी बेटियों की कदर नहीं कर रहा है, तो जा मैं तेरे को श्राप देता हूं कि तेरे को क्षय रोग होने में भी देर नहीं लगेगी। क्षय रोग जानते हैं ना, वो पूरा शरीर जो, आज के समय में तो क्षय रोग बहुत कम है, परंतु पहले होता था। चंद्रमा को जैसे श्राप दिया, चंद्रमा ने कहा पिताजी आपने एक बात सुनी, दूसरी बात नहीं सुनी, क्योंकि अंदाजा लगा लेना एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कभी कभी न्याय करने वाला न्यायाधीश इतना समय क्यों लगाता है, वो समझता है। और आज के जमाने में मेरे को नहीं कहना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति सबसे ज्यादा दुख भोगता है। जिन्होंने कभी गलती ना करी हो वो जेल खाने में रहते हैं, और जिन्होंने गलती करी है वो बाहर घूमने में भी देर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ का रिवाज है एक हाथ में हुंडी और एक हाथ में मुंडी। समझने का प्रयास करना। और आज मैं आपको छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूं। लोग कहते हैं सांचे को ना जापति, झूठे जगपति राम। जो सच्चा व्यक्ति होता है ना वो झोपड़ी में रहता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है ना वो कुटिया में रहता है। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। झूठा व्यक्ति होगा, लोग उसका सम्मान करने में भी देर नहीं करेंगे। और आगे शब्द को समझना, गली गली गो रस फिरे। जो गाय का दूध बेचने वाला है ना, आपने इंदौर में देखा होगा, सांकल बजाएगा, अम्मा जय श्री कृष्णा दूध लेके आया हूं, आप दूध ले लो। आगे जाएगा, भैया जय श्री कृष्णा ये दूध लेकर आया हूं, ये दूध को ले लो। आगे जाएगा, सांकल बजाएगा, भाभी जय श्री कृष्णा ये दूध लेकर के आया हूं, ये दूध ले लो। अब अंदाजा लगा लेना कलयुग की सबसे बड़ी निशानी, दूध बेचने वाले को सांकल बजाना पड़ रही है, दूध बेचने वाले को आवाज लगाना पड़ रही है। और जो मदिरा बेचता है ना उसको कभी भी आवाज नहीं लगाना पड़ती है। लोग वहां पर जाते हैं, पैसा देते हैं और लेने में भी देर नहीं कर रहे हैं। गली गली गो रस फिरे, मदिरा बैठ बिका। उस मदिरा बेचने वाले को कभी किसी के घर पे जाना नहीं पड़ता है। कैसे क्या सेटिंग करते भगवान जाने, सब अड्डे मालूम है, सब धीरे से उतरेंगे, गाड़ी में से उतरेंगे, सब लेके आ जाएंगे। मंदिर के बारे में नहीं मालूम है, सोमनाथ का कहां मंदिर होगा नहीं मालूम, उज्जैन का कहां मंदिर होगा नहीं मालूम, पर वो सेटिंग कैसी होती ये नहीं मालूम पड़ी अभी। न जाने कहां से कौन मिलता होगा। जैसे गांजा पीने वाला, अंदाजा लगा लेना उसको कर्नाटक में जाके छोड़ देना, गांजा पीने वाला अपने गांजे पीने वाले को ढूंढ ही लेगा। उसी प्रकार जो शंकर भगवान का भक्त होगा, जो महादेव जी का भक्त होगा, अब लोग कहें वो किसी को पहचाने या ना पहचाने, पर जब भी बाबा के मंदिर में जाएगा, शंकर जी के मंदिर में जाएगा, अपने जैसा कोई भक्त मिलेगा, उसको प्रणाम करने में भी देर नहीं करेगा। ये दक्ष ने श्राप दिया और ये कथा बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मेरे पास में समय भी कम है और कथा का भी आप लोगों के प्रेम के कारण मैं इस कथा को सुनाने का प्रयास भी कर रहा हूं। और इतना ही जाने कि दक्ष ने श्राप दिया कि अब तेरे को क्षय रोग हो जाएगा, बहुत पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी। अब अंदाजा लगा लेना, जैसे क्षय रोग हुआ, रोहिणी की आंख में से आंसू आने लगे। पत्नी वही जो दुख में अपने पति का साथ ना छोड़े, पत्नी वही अपने धर्म पति से कह दे, स्वामी डरने की बात नहीं है, कर्जा हुआ है ना अपने ऊपर, डरना मत, ये जितने गहने हैं इन सबको बेच दूंगी, पर तुम्हारे ऊपर कभी भी आंच आने नहीं दूंगी। यही तो धर्म पत्नी। नहीं तो मालूम पड़ी इधर बीमार हुए ने धर्म पत्नी ने कहा क्या अब तुम्हारे नाम। सुख में तो सभी लोग मिल जाएंगे, पर दुख में जो कभी अपने वालों को न छोड़े, दुख के अंदर ही परिभाषा मिलती कि कौन अपना और कौन पराया है।
जब आपका समय अच्छा चलता है ना, बहुत सारे लोग आपके घर पे गड्डी ले लेके आते हैं। पैसे की चिंता मत करना, 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 2.5 लाख चाहिए, 3 लाख। और जिस दिन अपन बाबा हो जाएंगे ना, अपना सग्गा भाई, उससे कहोगे दादा मेरे को 50,000 रुपया दे दो, तो अपना भाई यूं डायरेक्ट तो नहीं कहेगा कि नहीं दूं, पर इतना जरूर कहेगा, अरे यार तू थोड़ी देर पहले बोलता वो गांव का आया ना, अभी हाल लेके गया। घर में गड्डी पड़ी है, घर में रुपया पड़ा है। अब अंदाजा लगा लेना, आदमी की वैल्यू नहीं है, आज के जमाने में पैसे की वैल्यू है। आज के जमाने में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यहां तक आपने देखा कि पैसे के खातिर लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो डरते थे कि मैं मारूं कि नहीं मारूं, पर आज के जमाने में तो 5,000 के पीछे। गला काटने में भी लोग देर नहीं कर रहे। बस हमारा निवेदन है, पैसा हाथ का मेल है, आता है चला जाता है, और थोड़ा सा विवेक पूर्ण निर्णय लेना। आपका घर है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका इंतजार करते हैं, और अगर एक गलती कर दी ना तो तुम्हारा समस्त परिवार नष्ट होने में भी देर है। ये चंद्रमा को क्षय रोग हुआ, आज रो रहा है, कहने लगा मेरी कोई गलती नहीं। रोहिणी मान रही है आपकी गलती नहीं है, पर लोगों को तो गलती दिखी ना। और मेरे पिताजी ने अगर आपको श्राप दे दिया, अब क्या करें। और रोहिणी ने कहा एक काम करो, कहां ने कहा अभिशाप मिलता होगा तो कोई ना कोई तो दर्द को मिटाने वाला मिलेगा आज के जमाने में। मेरे पति देव, मैं आपके साथ में हूं, आओ मेरे साथ में चलो, ब्रह्मा जी के पास में चलो। ये धर्म पत्नी रास्ता दे रही है, रामचरितमानस कह रही है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल परखिए चारे। धर्म पत्नी ने रास्ता दिया, अब घबराओ मत, मेरे साथ में चलो। और उसी समय धर्म पत्नी ने हाथ पकड़ा, चंद्रमा को लेकर के गई, ब्रह्मा जी के पास में गई, और ब्रह्मा के यहाँ पर जाकर के प्रणाम करने में भी देर नहीं करी। इसलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जवानी के अंदर अपने मित्रों के साथ में बैठना चाहिए, जवानी के अंदर अपने दोस्तों के साथ में बैठना चाहिए, पर आप जवान हो ना तो कभी कभी बूढ़े व्यक्ति के पास में भी बैठना चाहिए। हर समस्या का हल हमारे वृद्ध जन करने में भी देर नहीं करते। इसलिए बारात में जाते हैं ना, बूढ़े बूढ़े लोगों को ले जाते हैं, उनको मालूम है ये छोरे न जाने क्या क्या करके आएंगे। एक दो बूढ़े लोग रहते ना, उनमें बहुत ज्ञान होता है, वो बारात को लेकर के जाते हैं और बारात को व्यवस्थित लाने में भी देर नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी के पास में गए और उस समय आज आंख में से आंसू आ रहे, रो रहे। अंदाजा लगाना, जिस समय जीवन में दुख आता है उस समय भी आंसू निकलते हैं, और जिस समय सुख आता है उस समय भी आंसू निकलते हैं। हमारी कथा थी माकड़ोन के अंदर, विश्वकर्मा परिवार के द्वारा कथा हो रही थी, और जिस दिन कथा की पूर्णाहुति हुई थी ना, वहां पर जो भाभी जी थे वो आरती उतारते उतारते रोने लगे, इतने रोए इतने रोए। मैंने कहा भाभी कोई ने कुछ बोल दिया कि आपको कुछ किसी ने कह दिया, आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं? उसने कहा गुरुजी, ना तो मेरे घर वालों ने मुझे कुछ बोला, ना मेरे परिवार वालों ने कुछ बोला, ना कोई गांव वालों ने बोला, बस आंसू आने का ये कारण था कि आज 7वां दिन है, रोजाना जिनकी मैं आरती उतार रही थी, ये शिव पुराण आज अपने घर पर जाने में भी देर। ये रोने का कारण। जीवन में दुख आए आदमी उस दिन रोता है, जीवन में कभी सुख मिले उस समय भी रोना आता है। ब्रह्मा जी के पास में गई, कमल का पुष्प लिया और अपने ब्रह्मा जी से कहने लगी, कहा करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, या भव में फंसी नाव मेरी तारे दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की
हे भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में ब्रह्मा तेरी। रो रही है, धारा चल गई है। ब्रह्मा जी का भगवान इस समस्या का हल करना पड़ेगा, मेरे पति के ऊपर रोग लग गया है। और कथा को ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी ने उसी समय हल किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुन बेटी रोहिणी, तेरे पति को ठीक करना है ना, सिर्फ एक ही देवता ऐसा है जो हर समस्या का हल करता है, हम उसका नाम लेना चाहते हैं, बोलो हर हर। तो शंकर भगवान की शरण में जा, और तेरे को क्या करना है, मात्र तेरे पास में 6 महीने हैं। 6 महीने के अंदर 10 करोड़ मृत्युंजय के जप करो। और मृत्युंजय का मैं आप लोगों को प्रमाण दे रहा हूं। कभी जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां आई, एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचेगा, पर हम आप लोगों को प्रमाण दे रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर के हाथ ऊंचे हो गए और कहाने का ब्राह्मण को बिठाया, मृत्युंजय का जप किया। जिस दिन पूर्णाहुति हुई, जिस दिन भगवान शिव की पूर्णाहुति हुई, उस आदमी को होश आने में भी देर नहीं लगी है। ये मृत्युंजय का जो आप सभी लोगों को मंत्र याद है ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। कितना समय दिया, 6 महीने का। 6 महीने के अंदर कितने जाप, 10 करोड़। 10 करोड़ जाप करो, मृत्युंजय का जाप करो। अब 2 जने बेचारे कैसे कर सकते थे, उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, विधि विधान के साथ में नदी के तट पर बैठ करके मेरे भोलेनाथ भगवान को याद कर रहे हैं। चंद्रमा की आंख में से आंसू आ रहे हैं, ब्राह्मण देवता जप कर रहे हैं। और आओ, जो चंद्रमा ने गाने का प्रयास किया, आज वो मैं गाने का प्रयास कर रहा हूं, मेरे साथ आप लोग गाएं। शंकर भगवान आपके भी दुख को मिटाने में देर नहीं करेगा। बोलो हर हर। कहा जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की माल। और मेरा निवेदन, ये चंद्रमा स्तुति गा रहा है, आप भी अपनी जगह बैठ करके इस भजन को गाएं, आपकी अर्जी लगेगी। ताली बजाकर मेरे महादेव का गुणगान गाएंगे। और कहा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। एक बार जोर से बोलेंगे हर हर। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। मेरे भोलेनाथ भगवान कैसे कितना सुंदर शब्द लिखा है, समझने का प्रयास करना। कहा पास न कोड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने, पास न कोड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। सामने रहते घरों में
भोला खुद रहते हैं ये वीराने, सांप रहते घरों में, भोला खुद रहते हैं वीराने, पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए, आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए, आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ पलके बिछाए, आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ पलके बिछाए, पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। मेरे महादेव ने जब दर्शन नहीं दिए, हाथ जोड़ करके कहने लगा, कहा अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में, मेरे सर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। सभी लोग कहेंगे, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया कर हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मन की अभिलाषा कर दो सनात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मन की अभिलाषा कर दो सनात, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। हंस ले बाबा ये दिन न मिलेंगे, थोड़ी खुशियाँ ये थोड़े से है गम, हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ ये थोड़े से है गम। एक बार चली गई रुत ये बहार, लौट के ना आएगी गुजरी बात। मेरा बोलो हर हर
शंकर भगवान की। आंख में आंसू आ रहे हैं और शिव जी की स्तुति चल रही है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि आंख में आंसू आते हैं, इसके बाद भी हम भगवान को याद करते हैं। चंद्रमा रो रहा है, चंद्रमा की धर्म पत्नी रो रही है, और देखो कितनी सुंदर इन्होंने एक गाया होगा, मेरे महादेव को कैसे याद किएगा। कहा, आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूं आसन लगाए। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूं पलके बिछाए। पीते हैं भंगी सदा, वो भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। शिव महापुराण की कथा के अंदर चंद्रमा ने मेरे महादेव को याद किया, शंकर भगवान को याद किया। आज 6 महीने में एक दिन बाकी था। आकाश मंडल में से आज पुष्प गिरने लगे, नगाड़े बजने लगे। आज इंद्र जल को गिराने लगा, और उसी समय आज चंद्रमा को पूरा विश्वास हो गया कि मेरा महादेव प्रकट होगा। संध्या का समय, उसी समय मेरे महादेव ने प्रकट होने में भी देर नहीं करी। जोर से बोलेंगे हर हर। चंद्रमा के सामने प्रकट होकर के कथा को सुनना। भोले बाबा ने कहा, मांग। क्या मांगना चाहता है? 10 करोड़ तूने मृत्युंजय का जाप किया, पार्थिव पूजा करी, तूने मेरे को याद किया, मैं आ गया। मांग, क्या मांगना चाहता है? चंद्रमा ने कहा, भगवान आपकी दया सब कुछ है, आपकी कृपा सब कुछ है, पर सब लोग पहली एक बात बोलते हैं, सबसे पहले सुखी निरोगी काया। जीवन का धन मिल जाए और हमारा शरीर ठीक ना हो, हमारे शरीर में बीमारियां हो, वो धन किस काम का? शंकर जी ने कहा कि कहना क्या चाहता है? तो आज उसी समय चंद्रमा कहने लगा, भगवान मेरे ससुर जी ने मुझे श्राप दिया। देने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरे ससुर जी थे। उन्होंने मेरे को श्राप दिया है, और उन्होंने कहा कि तेरे को क्षय रोग हो जाएगा, और इतनी पीड़ा हो रही भगवान, मेरे को बहुत दुख होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, और आपका हमने आराधन किया, आप प्रकट हो गए, तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जैसा मेरा शरीर था ऐसा इसको सुंदर बनाने में भी देर मत करो। हर हर। अब यहां पर समझना कथा। शंकर जी ने कहा कि किसी का श्राप हो, किसी की निराशा हो, कोई भी देवता उसको नष्ट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कभी कभी माँ बाप किसी को श्राप देते, जा तेरा भला नहीं होगा, जिस प्रकार तूने मुझे दुख दिया है उसी प्रकार तेरे जीवन में भी दुख आएगा। वो चाहे 1000 बिलपत्र भी चढ़ा दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए जीवन में एक बहुत बड़ी ध्यान बात रखना, जीवन में अगर लेना हो तो आशीर्वाद लेना, जीवन में कभी भी श्राप मत लेना। श्राप का कोई अंत नहीं है, अभिशाप का कोई अंत नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेवा करना, ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद लेना, ज्यादा से ज्यादा उनका आदर करना। और अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, एक बार महादेव कृपा करे या ना करे, पर जिनके हाथों के द्वारा अपने बेटे के ऊपर माँ बाप ने हाथ रख दिया, तो सब देवता प्रसन्न होने में भी देर नहीं करते हैं। ये शब्द आ रहा है, समझने का प्रयास करना। शंकर जी ने कहा कि तूने कुछ ना कुछ किया होगा, तब जाके तेरे ससुर जी ने तेरे को श्राप दिया। मैं तेरी सहायता तो नहीं कर सकता, पर अगर तूने मेरा नाम लिया है, तूने मेरा स्मरण किया है, तो सुन, सबसे पहला वरदान मैं तेरे को दे रहा हूं, मेरे बाबा का अब खाता खुला, आपको बड़ा आनंद आएगा। शंकर जी ने कहा कि सुन चंद्रमा, मैं तेरे को एक वरदान नहीं दूंगा, मेरे को 3 वरदान दूंगा।
और 3 वरदान बिल्कुल अलग होंगे। मैं श्राप दूर नहीं कर सकता, पर सुन, सबसे पहला मैं तेरे को वरदान देता हूं कि जो तेरे को क्षय रोग हुआ, आज से तुझे इस रोग की कोई पीड़ा नहीं होगी। इस रोग को शंकर हरण करने में भी देर नहीं करता है। तेरी जितनी बीमारी है, कोई दुख नहीं होगा, कोई शरीर में पीड़ा नहीं होगी। ये पहला वरदान। चंद्रमा हाथ जोड़ करके बैठ गया। मेरे भोले बाबा ने कहा, हे चंद्रदेव, मैं तेरे को दूसरा वरदान देता हूं कि 15 दिन तो तेरा रोग बढ़ेगा और 15 दिन तेरा रोग घटेगा। 30 दिन के बाद तो स्वस्थ हो जाएगा और उस दिन का नाम तेरा होगा पूर्णिमा। देखा होगा ना आपने, पूर्णिमा के रोज पूरा चंद्रमा। मेरे भोले बाबा ने कहा 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन घटेगा और जिस दिन तू बिल्कुल छोटा हो जाएगा, अमावस्या के रूप में विख्यात होगा, पर जिस दिन तू पूर्ण चंद्र बन जाएगा, उस दिन तेरा नाम पूर्णिमा के नाम से विख्यात होने में भी देर नहीं करेगा। और तीसरा मैं तेरे को वरदान देता हूं, सुनना मेरे महादेव की कृपा। आपको सुनकर बड़ा आनंद आया। भोलेनाथ भगवान ने कहा, तीसरा मैं तेरे को वरदान देता हूं, जब तू तंदुरुस्त होगा, यानी ठीक होगा, पूर्ण होगा, उस समय मैं तेरे साथ में नहीं रहूंगा। जिस दिन तेरे शरीर में रोग होगा, जिस समय तू बिल्कुल छोटा हो जाएगा ना, उस दिन ये समझ लेना, कोई तेरे को धारण करे या ना करे, जिस दिन तू बीमार होगा, जिस दिन तू दुखी होगा, उस दिन मैं तेरे को अपने हाथ से पकड़ूंगा और अपनी जटा पे लगाने में भी देर। पूर्णिमा के रोज नहीं, पूर्ण चंद्रमा के रोज में तुझे अपनाने वाला नहीं हूं। और आपने देखा होगा ना, शंकर भगवान की जटा में एक चंद्रमा लगता। आपने कभी पूरा चंद्रमा देखा? कैसा लगाते हैं भोलेनाथ? शिशु, बाल शिशु, बिल्कुल टुकड़ा। इस कथा से आप लोगों को पूरी बात मालूम पड़ गई होगी कि मेरा भोलेनाथ सुख के समय साथ में नहीं रहता है। मेरा भोलेनाथ जिस समय दुख आता है, जिस समय विपत्ति आती है, जब सब लोग साथ छोड़ करके चले जाते हैं, मेरा महादेव आपका साथ देने में भी देर नहीं करता है। कोई अपनाए या ना अपनाए, मेरे भोले बाबा ने कहा, जिस दिन तो बीमार होगा, तू बाल चंद्रमा होगा, तो शिशु चंद्र होगा, कोई तेरे को नहीं पूछेंगे। ये महादेव। पूर्णिमा के रोज तो जल चढ़ाने वाले मिलेंगे, पर बिल्कुल जिस दिन तू छोटा हो जाएगा, तेरे को कोई मानने वाले नहीं मिले। आज मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूं, मैं तेरे को अपनी जटा में बिठाकर लोगों को सिद्ध कर दूंगा कि सुख के समय में किसी के साथ में नहीं रहता, पर जिस दिन विपत्ति पड़ती है ना, ये शंकर उसका साथ देने में भी देर नहीं करता है। इसलिए शंकर से अच्छा कोई देवता नहीं, भोले बाबा से अच्छा कोई देवता नहीं। सुख के समय तो सब मिल जाएंगे, पर दुख के समय मेरा महादेव होगा, मेरा भोलेनाथ भगवान होगा, मेरे शंकर का अनुराग होगा। और आज जैसे मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा चंद्रमा और कुछ, चंद्रमा ने कहा अब सब कुछ तो दे दिया, क्या मांगू आपसे? आपने जो नहीं मांगना था वो कुछ दे के चले गए। बाबा आपको प्रणाम है। और रोहिणी ने भी प्रणाम किया, चंद्रमा ने भी प्रणाम किया। और जैसे ही भोलेनाथ भगवान जाने लगे ना, तो चंद्रमा ने एक निवेदन और कर दिया, अरे भगवान रुको रुको रुको। शंकर जी ने कहा कि अब क्या हो गया? चंद्रमा ने कहा, भोलेनाथ भगवान अगर आप प्रसन्न हो गए ना, और प्रभास क्षेत्र में अगर मेरे कारण आप पधारे ना, मेरे दुख को दूर करने के लिए, तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभु मेरे नाम से कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का निर्माण करें। मेरा नाम क्या है? चंद्र। चंद्र का एक नाम है सोम। प्रभु मेरे नाम से एक ज्योतिर्लिंग विख्यात करें, ताकि लोग मेरे नाम को देखकर आपको प्रणाम करें। मेरे भोलेनाथ भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि सुन, एक ज्योतिर्लिंग तो प्रकट होगा, पर इस ज्योतिर्लिंग की क्या विशेषता होगी समझने का प्रयास करना। आप सभी लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं। ये कहां पर है ज्योतिर्लिंग? गुजरात के पास में सौराष्ट्र नाम के क्षेत्र में। भोलेनाथ भगवान ने कहा
इस ज्योतिर्लिंग की ये विशेषता होगी कि यहाँ पर एक कुंड होगा। सुन लेना जितने लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, इस कुंड की विशेषता होगी कि जो कोई इस कुंड में स्नान करेगा उसके समस्त रोग नष्ट होंगे, उनकी समस्त बीमारियां दूर होगी, उनके जीवन में जितना कष्ट होगा सब नष्ट होगा। और मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि जो कोई इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा उनके जीवन में प्रेम होगा, उनके जीवन में प्रेम का प्रकाट्य होगा, उनके जीवन में आनंद होगा। और मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि चंद्रमा तेरे कारण आज मैं प्रकट हो रहा हूं और तेरे नाम से आज विख्यात हो रहा हूं, और एक ज्योतिर्लिंग धरती के अंदर से प्रकट हुआ। आओ हम सब लोग प्रणाम करेंगे। और उस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ, बोलो सोमनाथ भगवान की। क्या नाम से? सोमनाथ। कभी अगर आप समय मिले हमारे बीच में, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी पधारे हैं। मैं नाम लेकर नहीं बोलना चाहता क्योंकि बड़ों का आदर और नाम लेना गलत माना जाता है। आपके क्षेत्र में अधिक आते हैं, आप लोग सब जानते होंगे, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव का ताली बजाकर आप लोग अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हरे हरे महादेव हर शिव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हरे। कहा शंभो शरण पड़ी मांगू गड़ी ये गड़ी ऐसा दे दो भोले अपनी शरण में रख लो। एक कुर्सी की व्यवस्था वहां आप लोग करें, आदर के साथ में सम्मान। और नहीं, एक थोड़ा सा गौरा भी साथ है, कार्तिक भी साथ है, महादेवा देवा भोले कैसे करूं तेरी से। ये भोले बाबा की कृपा से, भगवान शंकर जी की कृपा से आज चंद्रमा का दुख का हरण हुआ। चंद्रमा आज बड़ा प्रसन्न हुआ, महादेव जी को प्रणाम किया, बिल्व पत्र लेकर के आया, मेरे महादेव जी के ऊपर चढ़ाया और कहा प्रभु वास्तव में मेरे महादेव आप बहुत बड़े कृपा के सागर हैं। हे भोलेनाथ भगवान वास्तव में आप दया के सागर हैं। और कितनी सुंदर बात मेरे महादेव के लिए कही जो आज मैं आपके सामने कहने का प्रयास कर रहा हूं। कहा मैं मांगता मुझसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना, मिले जमाने की सारी खुशियां मगर न मुझको गुरूर देना। दुनिया का धन मिल जाए, दुनिया का आशीर्वाद मिल जाए, प्रभु मेरे जीवन में कभी भी गुरूर ना आए, कभी मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो। और आओ आज चंद्रमा पुनः प्रसन्न हुआ, सब रानियों के साथ में मिलकर के मेरे भोलेनाथ भगवान का आराधन कर रहा है। आओ दो शब्दों में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी पधारे हैं, एक बार पुनः जय जयकारा करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।
और जितने ब्रह्म हमारे जितने हम तो सभी लोगों से आप लोगों से परिचित हैं, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा और इसी व्यासपीठ से हम आप लोगों को भी प्रणाम करके आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। सदैव आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे इस गांव के ऊपर सदैव बनी रहे और इसी मंगल कामना के साथ में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, बाबा के धुन में, मेरे भोले बाबा की धुन में मस्त होकर के आनंद लेकर जो चंद्रमा ने गाया वो मैं गाने का प्रयास कर रहा हूं। कहा कैलाश डमरू डम डम बाजे, कैलाश डमरू डम डम बाजे। आनंद के साथ ताली बजावे, हर हर कैलाश डमरू डम डम बाजे, कैलाश डमरू डम डम बाजे। शिव जी ना तीन लोक जागे रे जागे, शिव जी ना तीन लोक जागे, यो डमरू डम डम बाजे। माटे देवता भी आवे, आकाश माटे देवता भी आवे, आकाश माटे देवता भी आवे, आकाश माटे देवता भी आवे। शिव जी ने फूलड़ा बधावे बधावे, शिव जी ने फूलड़ा बधावे, के डमरू डम 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 डम। नागलोक आवे, पाताल माथे नागलोक आवे, पाताल माथे नागलोक आवे, पाताल माथे नागलोक आवे। शिव जी ने मोतीड़ा बंधावे बंधावे, शिव जी ने मोतीड़ा बंधावे, के डमरू डम डम बाजे, कैलाश डमरू डम डम बाजे। शमशान माथे भूतड़ा भी आवे, शमशान माथे भूतड़ा भी आवे, शमशान माथे भूतड़ा भी आवे, शमशान माथे भूतड़ा भी आवे। शिव जी ने भभूति लगावे लगावे, शिव जी ने भभूति लगावे, के डमरू डम 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 डम। जावांगा, जैसा आया है वैसा चले जावांगा, कैलाया ने गाय लई जावांगा, जैसा आया है वैसा चले जावांगा।
पकड़ी लिखाटा, अयो बुढ़ापो ने पकड़ी लिखाटा, अयो बुढ़ापो ने पकड़ी लिखाटा, अयो बुढ़ापो ने पकड़ी लिखाटा, पानी पानी कहने मरी जावांगा, जैसा आया वैसा चली जावांगा, पानी कई कहने हम मरी जावांगा, जैसा आया है वैसा चली जावांगा। बोलो हर हर। उमिया जी आवे, हिलरी स्वरूपा उमिया जी आवे, हिलरी स्वरूपा उमिया जी आवे, हिलरी स्वरूपा उमिया जी आवे, शिव जी ने नाच नचावे नचावे, शिव जी ने नाच नचावे नचावे, शिव जी ने नाच नचावे, के डमरू डम 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 डम। शिव नमः पार्वती पतय। बोलो जोर से हर हर महादेव हर। और शिव महापुराण की कथा में एक बहुत सुंदर मंत्र है। कोई नर या नारी उस मंत्र का अगर जाप करता है, उस मंत्र के नीचे उसका निर्णय आया और उस मंत्र के नीचे जो लिखा है आज मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन में कभी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, महादेव जी के मंदिर में जाएं, अगर जल चढ़ाने का काम पड़े, बिल्व पत्र चढ़ाने का काम पड़े, आरती करने का काम पड़े, इस मंत्र को जरूर बोलिएगा। इतना कल्याणकारी मंत्र है। कहा सप्त जन्म कृतम पाप। जो इस मंत्र का जाप करता है, सुनना, एक जन्म का पाप नहीं, सप्त का अर्थ नहीं, 7 जन्म। ऐसा कौन सा मंत्र होगा? कभी कभी हमने सुना कि 3 जन्म का पाप नष्ट करने वाला तो मंत्र सुना था, पर मेरे भोले बाबा ने तो अब हद कर दी। तू मेरे को जल चढ़ा या मत चढ़ा, मेरे को बिल्व पत्र चढ़ा या मत चढ़ा, मेरे को समी का पत्ता चढ़ा या मत चढ़ा, श्रीफल चढ़ा या मत चढ़ा, पर मेरे मंदिर में आकर के, तेरे घर पर बैठ करके, तेरे परिवार में बैठ करके इस मंत्र का जाप कर। यहां तक तो हमने सुना 3 जन्म का पाप के बारे में तो जाना होगा, आपने अंदाजा सुना होगा कि 3 पत्ती का बिल्व पत्र चढ़ाने से कितने जन्म का पाप नष्ट होता है? 3 जन्म का। उसका मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्रम शिवार्पण। कभी कभी पूजन करते करते स्मृति रखना चाहिए। शंकर जी के सामने कितना सुंदर त्रिदलम, 3 पत्ते, 3 गुण, सत रज तम, त्रिनेत्रम, भगवान की आंख कितनी? 3। और मेरे भोले बाबा ने कहा सब 3 3 3। और हमने भी सुना होगा कि शंकर भगवान के मंदिर में जब जाते हैं, महादेव के मंदिर में जाते हैं, वहां भी ताली कितनी बजाते हैं? 3 लोग, 3 देवता, 3 पत्ती, 3 नेत्र। और उसी का मेरे बाबा ने, मेरे महादेव ने आशीर्वाद दे दिया कि त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पण।
मैंने यहाँ पर बिल्व पत्र की महिमा और हमारे परम पूज्य गुरुदेव वहां पर पधारे भी थे टोड़ी के अंदर यज्ञ। भगवान की कृपा से मुझे आचार्य और शिव महापुराण की कथा करने का अवसर मिला था टोड़ी के अंदर। तो ये बिल्व पत्र की महिमा चल रही थी और रुद्राक्ष की महिमा चल रही थी। हम तो कथा कर रहे थे, इतने में परम पूज्य गुरुदेव ने बिल्व पत्र इतना बड़ा मंगवाया, इतना बड़ा रुद्राक्ष का पेड़ बुलवाया और उसी समय वहां शिवालय में लगाने में देर नहीं करी थी। कितना बड़ा आशीर्वाद। और एक बात और आप लोगों को बता दें, जो नर जो नारी एक बिल्व पत्र का पेड़ अगर बोता है, कितना बड़ा फायदा होता है सुन लेना। अगर आपने नहीं किया हो तो आज मेरी बातों को सुनकर जरूर करना। हर जगह मैंने हर बार बोला है कि जरूर अपने जीवन में आप कोई पेड़ बो या न बो, पर बिल्व पत्र को जरूर बोना चाहिए। जो मेरी बेटी, जो मेरी बहनें, जो मेरी माँ शिवरात्रि के रोज प्रदोष काल में या यज्ञ के स्थान पर जहां शिव जी की प्रतिष्ठा हो रही है वहां पर अगर एक बिल्व पत्र अपने हाथों के द्वारा शंकर जी के मंदिर में या अपने घर पर या शमशान के रास्ते पर अगर लगा देती है तो शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया कि 1 करोड़ शिवालय बनाने का पुण्य मिलने में भी देर नहीं लगती। कहां बनाओगे, कहां मंदिर बनाओगे, क्या करोगे, समय नहीं है। एक बिल्व पत्र आपका भाग्य जगाएगा। एक बिल्व पत्र, यहां तक कहा कि अपने घर के आंगन में जो बिल्व पत्र भगवान का दर्शन करे, मेरे शंकर जी ने कहा जो शिव मंदिर में जाए या ना जाए पर एक बार बिल्व पत्र को देख ले, उसके नीचे दीपक लगा दे, उसको त्रिपुंड लगा दे, उसको गंध लगा दे। शंकर जी ने कहा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य मिलने में भी देर नहीं लगती। ऐसे बिल्व पत्र की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है शिव महापुराण के अंदर। पर इतना ही जाने, और आज मैं आप सभी लोगों से बहुत सुंदर विनती कर रहा हूं। जो मैं आज मंत्र बता रहा हूं, आप आपके मोबाइल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। इस मंत्र का आप लोग जाप करें, बहुत फायदा होगा। मेरे भोलेनाथ भगवान की कथा में आया, कहा ये मंत्र जो आज मैं बोल रहा हूं, इस मंत्र का नाम है 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र। ध्यान से इसको सुनना, और मैं निवेदन कर रहा हूं आप मेरे साथ में हाथ जोड़ करके बैठे, मेरे साथ में अगर आप लोगों को याद है बोलने का प्रयास करें। कहा सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। और आगे लिखा एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायः प्रात पठे नर सप्त जन्म कृतं पाप स्मरणेन विनश्यति। सिर्फ स्मरण करने से, इस मंत्र को अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आप लोगों से एक विनती कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। मैंने पार्थिव पूजा का एक बहुत बड़ा उसमें वृत्तांत मेरे चैनल के अंदर और हमारे बना साहब का भी चलता है,
मैंने मेरे चैनल के अंदर जो कोई कथा आती है मैं उसको जरूर डालने का, और अच्छी बातें होती है उसको मैं लिखने का या बोलने का प्रयास करता हूं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा या किसी प्रकार की कथा आप लोगों को सुनना है तो आप, मेरे खुद का एक चैनल है पंडित जीवन अग्निहोत्री, इसके ऊपर आप सर्च करके मेरी समस्त कथाएं सुन सकते हैं। आपके जीवन में नई नई बातें उसमें आप लोगों को मिलेगी। पुनः मैं आप लोगों को मेरे चैनल का नाम बता रहा हूं, पंडित जीवन अग्निहोत्री। आप सर्च करें, पूरी कथा आप लोगों को मिल जाएगी। तो उसके अंदर मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का अच्छा वर्णन किया है। कहा, एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रात पठे नर सप्त जन्म कृतम पाप स्मरणेन विनश्यति। जो मेरे भोलेनाथ भगवान का अगर 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है, तो मेरे भोले बाबा ने कहा 1 जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 3 जन्म का नहीं, 4 जन्म का नहीं, 7 जन्म का भी पाप होगा तो मेरे भोलेनाथ भगवान उसको मिटाने में भी देर नहीं करता है। इसलिए अब जोर से बोलो हर हर। और हम मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है, मैंने अभी आप लोगों को सुनाने का मैं प्रयास कर रहा था। अभी मैंने गुजरात के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग है। सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग जिसका नाम महाकाल, उज्जैन नगरी में स्थापित है। बाबा महादेव की बहुत अच्छी कथा है। महाकालेश्वर भगवान की बहुत 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 सुंदर कथा है। और आज इस कथा को मैं विराम करूंगा बाबा महादेव की कथा के साथ में, मेरे भोलेनाथ भगवान की कथा के साथ में। आइए हम सब मिलकर के उज्जैन के राजा, उज्जैन के महाराजा मेरे महाकाल भगवान को हम लोग प्रणाम करेंगे। बड़ा सुंदर 2 ज्योतिर्लिंग बहुत बड़े हैं। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का गए होंगे ना, बहुत बड़ा। और दूसरे ज्योतिर्लिंग का नाम है हमारा महाकाल। हम जाते ना कभी कभी, मेरी कथा थी तमिलनाडु के अंदर, तो मैं शिव महापुराण की कथा कर रहा था। तो वहां के लोगों ने कहा, गुरुजी आप कहां से हैं? अब मैं ये तो नहीं बोल सकता मैं नांदेड़ का हूं, तराना के पास का। हम जहां पर भी जाते तो क्या बोलते हैं हम लोग, हम उज्जैन के हैं। कितना उज्जैन का जय जयकार है, बाप रे बाप। उज्जैन को सब लोग जानते हैं। और आप भाग्यशाली नहीं हो, आप महाभाग्यशाली हो जो उज्जैन नगरी के अंदर मेरे महाकाल के क्षेत्र में रहते हैं, जो बाबा के क्षेत्र में रहते हैं। खुद का तो जय जयकारा होता है, पर मेरे महाकाल की कृपा से हम लोगों का भी जय जयकारा होने में देर नहीं लग रही है। ये बाबा महाकाल की कथा आज मैं आप लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान बाबा महादेव ने चाहा, अब ये हाल हो गया हमारा, तो अब एक दिन का भी हमारे पास में समय नहीं चल रहा है। आज कथा विराम होगी, कल तनोड़िया के पास में कथा प्रारंभ हो जाएगी, फिर थड़ोदा प्रारंभ हो जाएगी, फिर झालावाड़ साइड में चला जाऊंगा। 6-6 महीने 7-7 महीने तक आप लोगों के कारण मुझे कथा का लाभ मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी आराम भी करो। मैंने कि मैं करता हूं पर क्या करूं। अभी जहां पर हमारी कथा, मैंने उनको मना कर दिया था मेरे से नहीं होगी, पर उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी 7 दिन की कथा नहीं, चाहे 3 दिन की कथा, हम दूसरे गुरु जी को नहीं बुलाएंगे, हम आपसे ही कथा सुनेंगे। तो मेरे बाबा महादेव की कृपा होगी और आप लोगों का प्रेम होगा। और आओ आपको सीधे मैं बाबा महाकाल की नगरी में ले जा रहा हूं। आप सभी लोग अपने मन से भाव के साथ में उज्जैन नगरी चलने का प्रयास करें। बोलो हर हर। 3 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। वैसे तो अगर आप लोगों से पूछा जाए 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, शिव महापुराण की कथा में असंख्य ज्योतिर्लिंग। 12 के बाद में भी ऋषियों ने 3 लिंगों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तीनों को ही प्रणाम कर लो तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। सबसे पहले कहा आकाशे तारकम लिंगम। आकाश में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तारक नाम का। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, त्रियलिंगम नमोस्तुते। आओ इन 3 लिंगों को हम लोग प्रणाम करें, आपकी समस्त कामना पूरी होगी। ये शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं। ये कहां पर है आप सब लोग जानते हैं। जितने भी ज्योतिर्लिंग सब उत्तरमुखी हैं।
हमारे बाबा की सबसे पहली विशेषता महाकाल के ज्योतिर्लिंग की, जहां से पानी निकलता है जलाधारी में से, जहां पर भी आप चले जाएंगे उत्तर में पानी निकलता है, पर मेरे बाबा, मेरे महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है ये दक्षिणाभिमुख है। इसका जहां पर जल निकलता है वो दक्षिण में निकलता है। इस कारण बाबा का बहुत बड़ा, मैंने आपको कहा, मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, कोई अजन्मा नहीं, कोई पूर्ण ब्रह्म नहीं, इसी कारण उस जगह का नाम हुआ महाकाल, कालों का काल। इसीलिए लोग कहते हैं अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे, बोलो जो भक्त हो। सीधे आप लोगों को बाबा महाकाल की नगरी में ले जा रहा हूं। इस नगरी का नाम है उज्जैनी। आप लोग जानते हैं उज्जैनी का एक नाम अवंतिका, ये बड़ा सुंदर नाम है। और इस उज्जैन नगरी के अंदर एक नदी है जो परम पुनीत, हमारी पवित्र नदी में जिनका नाम आता गंगा के सूत्र। शिव महापुराण की कथा में इसको उल्लेख आ रहा है। ब्रह्मा जी ने जब उस संध्या का विवाह किया, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने और भगवान शंकर ने कमंडल के द्वारा जल गिराया, वही ब्रह्मपुरी से जल गिरा और वही जल गिरा मृत्यु लोक में। और जैसे ही जल बहने लगा उस नदियों का नाम आ रहा है, सबसे पहली नदी का नाम हुआ, बोलो शिप्रा महारानी की। ये बहुत बड़ी कथा है, पर हम लोग आप सभी लोगों को उज्जैन नगरी ले जा रहे हैं, अवंतिका नगरी में ले जा रहे हैं। आज अंदाजा लगाना, उस नगरी के अंदर परम पुनीत कथा है। शिप्रा जी के तट पर एक बहुत 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 सुंदर मेरे बाबा का स्थान है। और आज महाकाल की इस कथा को मैं पूर्ण करके आज शिव महापुराण को भी पूर्ण करूंगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन, एक बार मेरे बाबा को प्रणाम करें। इस उज्जैन नगरी के अंदर एक वेद पाठी ब्राह्मण था। वेद पाठी का अर्थ होता जो वेदों को जानने वाला, कर्मकांडी नहीं, वेद पाठी। और उस वेद पाठी ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों के यहां पर नाम आ रहे हैं, देवप्रिय, प्रिय मेघा, सुव्रत नाम का और धर्मवाही नाम का। यह ब्राह्मण देवता निरंतर भगवान शिव का आराधन करता, निरंतर भगवान के चरणों में मन लगाता, निरंतर भगवान का गुणगान गाता, और ऐसे की ऐसे इसके पुत्र निकले। समझना, पिता अगर मंदिर में जाता होगा तो बेटा भी मंदिर में जाएगा। पिता ब्राह्मण को प्रणाम करेगा तो बेटा भी ब्राह्मण को प्रणाम करेगा। पिताजी अगर दुखियारों की सेवा करेंगे तो बेटा भी तो दुखियारों की सेवा करेगा। अब अंदाजा लगा लो कि पिताजी ने कभी भगवान के मंदिर में नहीं गए, वो तो कहां ने कहां, अगर अंदाजा लगा लो भक्त प्रहलाद कोई निकल गया, वो बात अलग है। बहुत अच्छे ब्राह्मण देवता चारों पुत्रों को बिठा करके और रुद्राक्ष की माला के द्वारा शंकर जी का जाप करते हैं। जितने लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, कान्हा जी का जप कैसे हम लोग करते हैं? तुलसी जी की माला के द्वारा, चंदन की माला के द्वारा। कौन सी माला का उपयोग होता है वहां पर? हल्दी के दाने के द्वारा। ऐसे अलग अलग माला का विवरण आता है, पर आज मैं आपको बहुत सुंदर बात मैं बोलना चाहता हूं। कमल गट्टे की माला लक्ष्मी जी के लिए होती है, पर रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है, कमल गट्टा नहीं मिले तो भी रुद्राक्ष की माला से आप लक्ष्मी जी का जाप कर सकते हैं। हल्दी की माला नहीं मिले, मां पीताम्बरा का आप लोग ध्यान कर सकते हैं। चंदन की माला नहीं मिले, रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। तुलसी जी की माला नहीं मिले, रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी आप लोगों को मैं बात बता देता हूं, रुद्राक्ष की माला साधारण नहीं है, रुद्राक्ष की माला तो माला माल करने वाली माला है, सदैव आनंद प्रदान करने वाली। इसलिए समस्त भक्तों से, समस्त कथा सुनने वाली माताओं से मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने गले में रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें। और एक रुद्राक्ष की माला एक विशेषता और भी, जिससे हम लोग जप करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, गौमुखी लेकर, कभी भी माला को लोगों को दिखा करके माला नहीं फेरना चाहिए। आजकल लोगों को हमने देखा, वहां सोमते अम्मा शबीर जाती माला को लेकर भी घूम रही है। मंदिर में भी जाना, माला नहीं बता,
3 जगह का वर्णन आता है। अगर आपके घर में धन हो तो कभी भी धन को नहीं बताना चाहिए, भजन करना हो, माला हो, उसको भी किसी को नहीं बताना चाहिए, और भोजन भी करना हो तो सबके सामने नहीं करना चाहिए। ये सभी एकांत की चीजें हैं। और आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, रुद्राक्ष की माला अगर आप पहनते हैं, उसके द्वारा कभी भी जाप नहीं किया जाता है। जो जाप करते हैं उसको पहना नहीं जाता है। इसलिए अगर आप माला बनाएं, जाप करने की अलग माला, और उसके अंदर आपने देखा होगा एक सुमेरु रहता है माला के बीच में, आता है ना 108 के, देखा होगा आप लोगों ने। कभी भी माला को घुमाते घुमाते उस सुमेरु को कभी भी पार नहीं करना चाहिए। जहां पर एंड आया वहीं पे रुक जाना चाहिए उस माला को। और माला फेरने का भी नियम होता है, ये मुद्रा होना चाहिए, ये जो अंगुली इसके द्वारा पारे को खिसकाना चाहिए, ये अंगूठा अनामिका अंगुली से पकड़ना चाहिए और इस उंगली के द्वारा धीरे 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 खिसकाना चाहिए। ये 2 उंगली का प्रयोग नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको जैसा लगे, परंतु हम लोगों का कर्तव्य है सही बातें बताने का। और कथा करने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, पर हमारे लिए हम क्या करें? हिंदू जाति के अंदर एक जागृतता करने का हमारा भावना है। हर कोई व्यक्ति देखो ना, साधु संत आप लोगों को कितना जगाने का काम कर रहे हैं। ये ब्राह्मण देवता जगाने का काम कर रहे हैं। आपके जीवन में आनंद हो तो आप इतना अंदाजा लगाएं, ये चारों पुत्रों को लेकर ये ब्राह्मण देवता महादेव की पूजा करता था प्रतिदिन। रोजाना पार्थिव पूजा करे, रोजाना पार्थिव पूजा। और जो भगवान की पूजा करते हैं ना, लोग उनका जय जयकारा करने में भी देर, उनके लिए बहुत सारे मार्ग खुलते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान की माला फेरता है, जो भगवान के लिए दुनिया को त्याग करता है, कभी उसको आपने भूखे मरते देखा? हम तो जीवन भर दौड़ते रहते हैं, रात में काम करे, दिन में काम करे, इसके बाद भी 100 का नोट हमारे जेब में से नहीं निकलता। कभी अंदाजा लगाना, ये इधर झोले में हाथ भर दे, उधर पैसा निकलता। सिंहस्थ के अंदर देखना, ऐसे ऐसे साधु आए कि बैंक खाली करनी पड़ी, वहां बैंक में पैसा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका अर्थ यही रहा कि सिर्फ हमने पैसे को पकड़ा है, इन्होंने दुनिया को छोड़ा है, अपने परिवार को छोड़ा है, अपने कुटुंब को छोड़ा है। और जब दुनिया को छोड़ दिया था तो मेरे महादेव ने कहा कि तेरे जीवन में भी कोई कमी रखने वाला नहीं, जो मांगे। यहां तक कहा, हमारे घर पे तो दिवाला रहा होगा, और संतों के घर पर तो दिवाली ही रही है। हमारे यहाँ जितने लोग खा पी करके आए, हमारे घर पे लोटा रहा न थाली रही, पर ये भंडारा कराते हैं ना, अंदाजा लगा लेना आप क्या भंडारा कराओ। जिमाते हैं, तिलक लगाते लगाते इतना पैसा देते कि अपनी आंख फटने में भी देर। ये कोई तो कृपा होगी ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुक का यूं कहे, सबके दाता राम, कोई भूखा नहीं। मेरे महादेव की कृपा है। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, चारों बेटों के साथ में ये भगवान का पूजन करने लगे। शिप्रा के तट पर नई 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 पार्थिव रोज बनाते थे। भगवान का पूजन होने लगा, सुमिरन होने लगा, इनकी कीर्ति बढ़ने लगी। और एक रत्नमाला नाम का पर्वत था, उसके ऊपर दूषण नाम का राक्षस था। उस राक्षस को मालूम पड़ी, उज्जैन में एक ब्राह्मण है, उसके 4 पुत्र हैं जो बहुत ज्यादा शंकर का आराधन कर रहे हैं। सुन लेना, उसी समय उस राक्षस ने अपने परिवार की सेना को लेकर के उज्जैन नगरी में आक्रमण करने में भी देर, निर अपराध मरने लगे। शिप्रा जी के तट में जल नहीं बह रहा है, खून की धारा बह रही है। हजारों लोग आज मर रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं। और उसने पूछा कि वो 4 ब्राह्मण के पुत्र कहाँ हैं, वो ब्राह्मण कहाँ हैं, उसे हमें मारना है। पर कोई मिला या ना मिला, जाता गया। ब्राह्मण के पुत्रों को जैसे ही मारने लगा, और ब्राह्मण के पुत्र ने मेरे बाबा को याद किया। आओ, जो गाया उन्होंने कहा, ओ पालनहारे
निर्गुण न्यारे, चुमरे बिन हमरा कोई नहीं, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, चुमरे बिन हमरा कोई। आंख में से आंसू आ रहे हैं, मारने वाला मार रहा है। और आपने एक स्तुति सुनी होगी, एक श्लोक सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब कोई दुख देने वाला है, कोई ना कोई तो अपना वाला आएगा। और जैसे ही मैंने महादेव भगवान को याद किया, आज मेरा बाबा, आज मेरा महादेव कालों का काल बना और दूषण नाम के राक्षस को मार करके ब्राह्मणों को आशीर्वाद देने में भी देर नहीं करी। अब मेरा महादेव यहां से जब जा रहा था, सब ब्राह्मणों ने स्तुति गाई, मेरे महादेव आप सदैव के लिए उज्जैन नगरी में स्थापित हो। हमने आपको याद किया, अब यहाँ पर प्रकट हुए ना, तो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, एक बार उज्जैन नगरी में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट करो। और उन ब्राह्मणों के कारण मेरे भोलेनाथ भगवान ने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी, और उस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ, हम प्रणाम करेंगे, बोलो बाबा महाकालेश्वर भगवान की। और मैं आप लोगों से एक विनती कर रहा हूं, कभी कभी साल भर में एक बार महाकाल का दर्शन जरूर करना चाहिए। जो इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है, स्वप्न में भी कभी दुख नहीं आता। जीवन में दुख तो आता होगा, पर कितनी बड़ी सुंदर बात कह दी, स्वप्न में भी कभी दुख नहीं आता। और ये बाबा महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इसी मंगल कामना के साथ में आज मैं शिव महापुराण को पूर्ण नहीं कर रहा हूं, शिव महापुराण का विराम हो रहा है। और आप सभी लोगों ने, मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, इंदौर से या जहां से भी आप लोग बाहर से पधारे, संत वृंद, आप सभी ने हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया। इस मंगल कामना के साथ में मैं कथा को विराम करूं, पर इसके पहले मैं बाबा का एक आशीर्वाद आप लोगों को अर्पण कर रहा हूं। ये शिव महापुराण की कथा आपके जीवन में सुख दे, आपके जीवन में शांति दे। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करे। शिव जी आपके घर के लिए प्रसन्न हो, परिवार के लिए प्रसन्न हो। और जिस परिवार के माध्यम से ये शिव महापुराण का आयोजन हुआ, आज मैं बाबा महादेव से प्रार्थना करूं, हे बाबा महादेव, उनके आप समस्त मनोकामना पूर्ण करना और उनके घर में भगवान इतनी खुशी देना, इतनी खुशी देना, और शिव की कृपा होने में भी देर नहीं लगे। लक्ष्मी की कृपा हो, यश मिले, समस्त मनोकामना पूर्ण हो। यही मनोकामना के साथ में एक बार पुनः कहाँ ने कहा किसी दौर पर मिलेंगे, मेरे पास में चार्ट नहीं है, पर इतना जरूर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, 7 अक्टूबर में आपके इंदौर में तलावली चांदा में शिव महापुराण की कथा करने के लिए आऊंगा। और मेरी बहनें जो इंदौर से पधारी है, आपके यहाँ पर न्याय नगर है ना, न्याय नगर के अंदर 5 दिसंबर के रोज पुनः इंदौर में कथा होगी। इसलिए मैं वहां के एरिया के बारे में नहीं बताना चाहता, इधर जरूर आऊंगा। आपको जहां पर भी आपको अच्छा लगे आप लोग पधारें, और शिव बाबा की कृपा, महादेव की कृपा। पुनः आज मैं हाथ जोड़कर आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं और सभी के लिए प्रणाम करते हुए जोर से बोलता हूं हर हर। और आरती में हम लोग सम्मिलित होंगे, पर थोड़ा सा शिव का गुणगान गा के, ऐसे हमारे महादेव जी को हम नहीं जाने देंगे, थोड़ा थोड़ा शिव जी के लिए गुणगान गाएंगे। और ये मेरा आखिरी और यहाँ पर अंतिम भजन है। बिल्कुल थोड़ा सा अपने मन को जागृत करके नाच लेना, गा लेना, इसके बाद में कथा हो जाएगी पूरी, है ना, आनंद के साथ। जो आपको अच्छा लगता है, मेरे को बार बार कहा जाता है वही भजन आप गाएं। पुनः आज एक बार पुनः मैं गा रहा हूं।
मेरे साथ आनंद लेकर नाचे गाएं। और हमारे यजमान श्री जो जहां भी हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, अब आप इधर उधर मत जाओ, अब यहाँ पर प्रकट हो जाओ आनंद के साथ। सभी लोगों से मेरा निवेदन, परिवार के सहित हम खूब बाबा को याद करेंगे और मेरे महाकालेश्वर भगवान से हम प्रार्थना करेंगे बहुत जल्दी जल्दी आना। पुनः शिव महापुराण का आयोजन होगा और आपके जीवन में महादेव की कृपा और हरि भक्ति के साथ में जोर से बोलेंगे हर हर। आइए बार बार तम आओ मारा शिव जी, परिणाओ मारी पार्वती। बार बार तम आओ मारा शिव जी, बार बार तम आओ मारा शिव जी, परिणामो हरि पार्वती, परिणाम हरि पार्वती, परिणामो हरि पार्वती, परिणाम हरि पार्वती। मारा भोला 60 बरस का, हे मारा भोला 60 बरस का, हे मारा भोला 60 बरस का, हे मारा भोला 60 बरस का। 16 बरस की मारी पार्वती, 16 बरस की मारी पार्वती। बार बार मत आओ मारा शिव जी, बार बार मत आओ मारा शिव जी, नहीं परिणाम मारी पार्वती, ओ नहीं परिणाम मारी पार्वती। भोला नाग गला में, थारा गला में नाग विराजे, थारा गला में नाग विराजे, थारा गला में नाग विराजे। डर जावे मारी पार्वती, डर जावे